आज एक फैमिली अपनी छोटी बच्ची को लेके मेरे पास क्लिनिक पे आई। उस बच्ची की उम्र 1.5 साल थी। पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे और उनका क्वेश्चन ये था कि सर कभी कभार रोते हुए बच्ची का सांस अचानक से बंद हो जाता है और बच्ची के होंठ नीले हो जाते हैं। इसकी वजह और इलाज बता दें। आपने भी अक्सर घरों में ये देखा होगा कि रोते हुए बच्चे का सांस जो है वो अचानक से बंद हो जाता है और 1-2 मिनट के अंदर वो बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इस कंडीशन को मेडिकल की जुबान में ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कभी कभार रोते हुए छोटे बच्चों का सांस जो है वो अचानक से बंद हो जाता है, उनके होंठ नीले हो सकते हैं और कुछ बच्चों में चेहरे की जो रंगत है वो भी पीली हो जाती है। ये कंडीशन 6 माह से लेके 6 साल तक के बच्चों में देखी गई है और आमतौर पे 2 साल तक की उम्र के बच्चों में ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ज्यादा पाए जाते हैं। 2 साल की उम्र के बाद ये ऐसा ऐसा कम हो जाते हैं। ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आमतौर पे 5% बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, यानी हर 100 में से 5 बच्चों को ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हो सकते हैं। ये एक बिल्कुल बिनाइन यानी बेजरर कंडीशन है और ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आमतौर पे 5-6 साल की उम्र के बाद खुद ब खुद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि ऐसे बच्चे जिनमें खून की कमी होती है यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उनके जिस्म में फुलाद की कमी होती है, उन बच्चों में ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ज्यादा कॉमन है। काफी लोग इसे मिर्गी के साथ कंफ्यूज करते हैं और क्लिनिक में आके डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को शायद मिर्गी का दौरा पड़ता है। ये मिर्गी के दौरे नहीं है। ये कंडीशन आमतौर पर उस वक्त देखी जाती है जब बच्चा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेटेड होता है या बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये कंडीशन सिर्फ रोते वक्त ही होती है। लेकिन जो मिर्गी के दौरे हैं वो किसी भी वक्त हो सकते हैं, उनका रोने से कोई ताल्लुक नहीं है। मिर्गी के दौरे में आमतौर पे ये होता है कि बच्चों के जो हाथ पांव हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, बच्चों की आंखें जो हैं वो ऊपर की तरफ फिर जाती हैं, बच्चों की जो जुबान है वो दांतों के दरमियान में आ जाती है या बच्चों के मुंह से झाग निकलती है या बच्चों का छोटा पेशाब जो है वो अंदर ही निकल जाता है। तो ये हरगिज मिर्गी के दौरे नहीं है। आपने इनके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये कंडीशन 5-6 साल के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। कि ट्रीटमेंट क्या है? जब कभी रोते हुए बच्चे का सांस बंद हो जाए, आपने फौरन से बच्चे को एक करवट पे लटा देना है। आमतौर पे 1 मिनट के अंदर बच्चा खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है और बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। काफी पेरेंट्स इस कंडीशन में बच्चों के मुंह में पानी के कतरे डालते हैं या बच्चों को जोर जोर से हिलाते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने बच्चे को सिर्फ एक करवट पे लटा देना। 1 या 2 मिनट के अंदर आपका बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि कोशिश करें आपका बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट ना हो, गुस्से में ना आए या इमोशनली आपका बच्चा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जब ये स्पेल पहली दफा हो तो आपने डॉक्टर के पास जाके एक दफा एहतियातन बच्चे की CBC करवा लेनी है। अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फुलाद की कमी होगी तो डॉक्टर जो है वो बच्चे को आयरन के ड्रॉप्स या सिरप्स देगा, या अगर बच्चे में खून की कमी ना हुई तो डॉक्टर आपको किसी किस्म की कोई दवाई नहीं देगा, वो आपको सिर्फ तसल्ली देगा कि इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे के ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती।